बच्चों नमस्कार। आज विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याओं के अंतर्गत एक समस्या ले रहे हैं जिसे कहते हैं भूमि निम्नीकरण अथवा मृदा प्रदूषण की समस्या। इसके पूर्व में अनेक प्रकार की समस्याओं के बारे में आपको अवगत कराया जा चुका है, जैसे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। उसी तरह से एक ये भी प्रदूषण ही है, ये समस्या है जिसे कहते हैं मृदा प्रदूषण या भूमि निम्नीकरण। इसका क्या तात्पर्य होता है? जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, भूमि निम्नीकरण भूमि की गुणवत्ता का कम होना। जब जमीन में उत्पादकता घटने लगे, समझ लीजिए भूमि की गुणवत्ता कम हो रही है, इसको कहते हैं भूमि निम्नीकरण। अब ये क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं? सबसे पहले कारण में हम लेते हैं वृक्षों का अंधाधुंध कटाव। जब वृक्ष की कटाई बहुत अधिक मात्रा में होती है, हम जानते हैं वृक्ष हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही सहायक हैं, उसको अच्छा बनाने के लिए। लेकिन जब व्यक्ति अपने स्वार्थों के लिए, आर्थिक वृद्धि के लिए इनकी अंधाधुंध कटाई करता है तो उससे भूमि की गुणवत्ता भी कम होती है, क्योंकि वृक्षों की पत्तियां जमीन में गिर करके, सड़ करके भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाती हैं, उसकी जो निम्नता है वो नहीं घटने देती है, कम नहीं होती है। तो इस तरह से अंधाधुंध कटाई से मृदा प्रदूषण होता है। दूसरा है वनों का कृषि भूमि में परिवर्तन। जनसंख्या के दबाव के कारण जहाँ पर बहुत मात्रा में पहले वन हुआ करते थे, वन क्षेत्र हुआ करता था, वहाँ आज उसको काट करके खेती के लायक जमीन बना ली गई, खेती की जा रही है। इससे भी भूमि निम्नीकरण दिखाई पड़ता है। अगला है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि का तात्पर्य होता है पहाड़ी क्षेत्रों में, वन क्षेत्रों में जो लोग खेती करते हैं वो स्थानांतरित करते हैं, जिसको झूम खेती भी कहा जाता है। एक स्थान पर कुछ दिन तक रह करके खेती किया, इसके पश्चात उसकी उर्वरा शक्ति जब खत्म हो गई, कम हो गई, तो उसको छोड़ करके दूसरे स्थान चले गए, जंगलों को काटा, साफ किया, फिर खेती वहाँ करने लगे। ऐसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर खेती बदलते रहते हैं, इसलिए स्थान स्थान की खेती में निम्नीकरण आता रहता है। अगला कारण है पड़ती न छोड़ना। पहले भूमि को कुछ समय के लिए पड़ती छोड़ दिया जाता था, जब उसकी उर्वरा शक्ति कम होने लगती थी, पड़ती छोड़ करके कुछ समय के लिए उसको रेस्ट मिल जाता था और उसमें उर्वरा शक्ति पुनः बढ़ जाती थी, फिर खेती लोग करते थे। तो थोड़े थोड़े समय के लिए भूमि को पड़ती के रूप में छोड़ा जाता था। लेकिन आज अधिक से अधिक उत्पादन लेने के लिए, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए ये पड़ती नहीं छोड़ा जाता है। इससे भी मृदा प्रदूषण दिखाई पड़ता है, भूमि निम्नीकरण दिखाई देता है। अगर रसायनों, कीटनाशकों का अति प्रयोग जमीन को सबसे अधिक अगर मानव विकृत करता है, खराब करता है, प्रदूषित करता है, तो वो है रसायनों के द्वारा। कृषि में अनेक प्रकार के कीटनाशक और अन्य रसायनों को डालता है, जिससे भूमि की क्वालिटी कम हो जाती, घटती जाती है। अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ भी भूमि को खराब करते हैं, जैसे पॉलीथीन जब जमीन के अंदर जाती है तो जमीन की गुणवत्ता को कम कर देती है। तो इन अपशिष्ट पदार्थों और रासायनिक पदार्थों को डालने वाला मानव है, तो मानव कृत विकृतियाँ ये भूमि की बहुत बड़ी हैं। अगला
भूजल का शोषण, खेती के लिए कुछ ऐसी फसलें जो गर्मियों में अधिक उगाई जाती हैं, जिसको अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, उससे लोग ज़मीन से लगातार पानी लेते रहते हैं ट्यूबवेल के द्वारा, तो ज़मीन के जल का स्तर नीचे चला जाता है, उससे भी भूमि की गुणवत्ता कम होती है, नष्ट होती है। बाढ़ और सूखा, बाढ़ आने से भी, सूखा पड़ने से भी जमीन की गुणवत्ता नष्ट होती, कम होती है, भूमि निम्नीकृत हो जाती है। ये थे कारण मृदा प्रदूषण के या भूमि निम्नीकरण के। अब इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं? अगर ऐसे होता रहा तो आगे क्या भयंकर परिणाम हो जाएंगे, क्या परिणाम होंगे कि पर्यावरणीय प्रभाव आज भी देखा जा रहा है, और अगर ऐसा होता रहा आगे और भयंकर प्रभाव इसके देखे जाएंगे। पर्यावरण प्रदूषित होता है, पर्यावरण में प्रदूषित होता है, वहाँ पर कार्बन सोखने की मात्रा कम हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी आ जाती है और प्रदूषण होता है। बाढ़ आती है, सूखा बाढ़ भी इस कारण से होते, वनों की कटाई से सूखा और बाढ़ के क्षेत्र अधिक देखे जाते हैं। अगला है अपर्दन, भूमि कमजोर होने से अपर्दन की क्रिया होती है, मिट्टी कटने लगती है और भूमि निम्नीकरण दिखाई पड़ता है। फिर दूसरा है सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। इसमें रोजगार की कमी आती है, और जब भूमि पर उत्पादन कम होगा तो निश्चित रूप से जीविकोपार्जन की भी समस्या आएगी। बहुत सारे लोगों का जीविकोपार्जन जमीन से होता है, उसकी गुणवत्ता कम होगी तो जीविकोपार्जन की समस्या आएगी। ये बहुत बड़ा खतरा है मानव के लिए। इसलिए इसे मृदा प्रदूषण को दूर करना चाहिए। इसके क्या उपाय हैं जो ये समस्याएं आपको ऊपर बताई गई हैं, इन पर विशेष तौर से ध्यान दिया जाए। वृक्षों को कम से कम काटा जाए आवश्यकता अनुसार, और जितना काटा जाए उसी मात्रा में हम लगाते रहें, वृक्ष उगाते रहें, तो इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी। अपशिष्ट पदार्थ का प्रबंधन करें, ढंग से उसको व्यवस्थित रखें, ज़मीन में जहाँ तहाँ न मिलाएं, पन्नी पॉलीथीन ये सब चीज़ें जो हैं, या रासायनिक पदार्थों का कम से कम प्रयोग करें। इस प्रकार से हम ज़मीन की गुणवत्ता को कायम रख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और उसी से हमारा मृदा प्रदूषण समाप्त हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक। धन्यवाद।